हेलो फ्रेंड्स, आपका आशीष आयुगी सर में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का पार्ट 2, जिसमें आप देखेंगे आज देखेंगे हम स्थानीय मान, जातीय मान और इकाई का अंक। ये तीन चीज़ देखेंगे, ठीक है। स्थानीय मान, जातीय मान और इकाई का अंक। तो हम देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे स्थानीय मान। स्थानीय मान में डेफिनेशन देख रहे, किसी स्थान में किसी संख्या का वह मान जो उसके स्थान विशेष की स्थिति के अनुसार बदलता रहता है, स्थानीय मान कहलाता है। ठीक है, मतलब कि कोई मतलब क्या, किसी संख्या में किसी अंक, मतलब कोई अंक है, उसका स्थान मतलब उसके स्थान चेंज होगा तो उसकी मान भी चेंज होगा, इसको स्थानीय मान बोलेंगे। ठीक है, उसको हम स्थानीय मान बोलेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल दिया 9,76,832। कितना दिया? 9,76,832। इसमें इकाई का अंक ये है, दहाई का ये है, सैकड़ा का ये है, हजार का ये है, 10,000 का ये है और ये लाख का है, तो इसको बोलेंगे 9,76,832। ठीक है, तो इसके अब इसका स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू निकालेंगे। तो अगर साथ देखो, अगर साथ इकाई का बोले, इकाई की वैल्यू, तो उसमें बरहमेश होगा 1 का गुणा, इकाई के स्थान पे होगा 1 का गुणा। और दहाई का बोले, अगर कोई अंक है दहाई पे है, तो उसमें होगा आपका कितने का? 10 का गुणा। इसी प्रकार सैकड़े में बोले तो उसमें होगा आपका 100 का गुणा। और हजार में होगा तो कितना होगा? 1000 का। मतलब कि जितने स्थान जीरो हो गए उतने लग जाएंगे। तो ये कितने नंबर पे है? ये 6 पे। कितने नंबर पे? 3 पे। तो आपको कितने? 3 जीरो मिल गए। इस यहाँ पे जाकर इसके बाद कितने अंक? 1 2 3 4, तो 4 जीरो आ जाएंगे। तो इसी प्रकार से आप कर सकते हैं। ठीक है, बस उतने, बस क्या करना है। ठीक है, अब जैसे उसने बोला कि किसका स्थानीय मान, मतलब स्थानीय मान बोलेगा कि भाई 2 का स्थानीय मान निकालो, तो इसके स्थान पे ओनली 2 का गुणा कराना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 2। अगर वो बोलता 3 का, तो इसमें आप 3 कर देते, तो 3 का मान आ जाता 30। इसी प्रकार सबका रहता। 8 करते तो कितना हो जाता? 800। अगर साथ वो बोलता 6 का निकालो, तो 6 का आ जाता कितना? 6,000। इसी प्रकार से इसका बोलता 7 का निकालो, तो कितना हो जाता? 70,000। और बोलता है 9 का निकालो, तो कितना हो जाता है? 9 लाख। ठीक है, ठीक है। अभी देखना, मतलब कि स्थानीय मान ऐसे निकलते हैं। मतलब अगर बोलते हैं, अगर कोई अंक बोल दे कि 7 के स्थानीय मान निकालो, तो 7 लिखेंगे और उसके पास जितनी जीरो होगा उतनी जीरो लगा देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। अभी देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, कोई जैसे कोई 9 8 7 6 5 4 3। ठीक है, इस प्रकार से कोई है, तो अगर बोलता कि मतलब कि 5, जो 5 है उसका स्थानीय मान निकालो, तो आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट 5 लिखना और जितने जीरो हैं लास्ट में, जितने जीरो हों उसके अंक के, उतने जीरो लगा देनी, तो उसका 5 का स्थानीय मान जी आ जाएगा। इसको बोलेंगे स्थानीय मान। अगर इसी में बोल दे वो, अगर शायद वो बोल देता कि 7 का स्थानीय मान निकालो, तो 7 लिखेंगे और उसके बाद जो 7 लिख लेंगे, उसके बाद जितने जीरो होंगे, जितने अंक होंगे उतने जीरो लगा देंगे। 1 2 3 4, तो 4 जीरो लग जाएंगे। 1 2 3 4, 4 जीरो लग जाएंगे। अगर बोलता 8 का निकालो, तो इसी प्रकार 8 लिखेंगे और जितने अंक बचेंगे उतने जीरो लगा सकते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इस प्रकार से हम स्थानीय मान निकाल सकते हैं। अब हम निकालेंगे जाति मान। इसके बाद आएगा जाति मान। देखो जाति मान यानी फेस वैल्यू। तो किसी संख्या में किसी अंक का जाति मान स्वयं वही अंक होता है। मतलब कि किसी संख्या में किसी अंक का जाति मान स्वयं वही अंक होता है। मतलब कि जैसे बोलेगा, जैसे एग्जाम्पल दिएगा 1729। 1729 में किसका? 2 का जाति मान क्या होगा? तो मतलब कि जो संख्या होगी उसका जाति मान वही होगा। कुछ नहीं करना, बस बोलेगा जितने जो नंबर बोल दे किसका जातिमान कितना होगा, तो वह स्वयं का जातिमान स्वयं रहेगा। जैसे कि इसमें अगर बोलता 9 का जातिमान, 9 का जातिमान, 9 का जातीय मान, तो कितना हो जाता? 9। इसी प्रकार 2 का पूछता तो 2 का 2 हो जाता। इसी प्रकार 7 का पूछ ले, 7 का जातिमान, तो 7 का स्वयं 7 रहेगा। और 1 का पूछता तो 1 का जातिमान क्या होता है? 1। मतलब कि किसी संख्या में किसी अंक का जातिमान स्वयं वही अंक होता है। ठीक है, और अब इस और देखेंगे कोई एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल और कोई एग्जाम्पल ले लो।
एग्जाम्पल है 5 4 3 8 9। अगर इसमें बोल दे कि 8 8 का जातिमान, 8 का जातिमान, तो 8 स्वयं इसका जातिमान होगा। इसी प्रकार 5 का बोल देता हूँ तो 5 स्वयं 5 अपना, मतलब कि इसमें मतलब जातिमान क्या होता है, किसी संख्या में किसी अंक का जातिमान स्वयं वही अंक होता है। मतलब किसी संख्या में किसी अंक का जातिमान स्वयं वही अंक होता है, वही होता है जातिमान। ठीक है, जैसे कोई भी एग्जाम्पल बोल दे, जैसे ये एग्जाम्पल दिया था, इसमें बोल देते 4 का जातिमान, तो 4 का जातिमान स्वयं होता है। अब हम देखेंगे मतलब परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, तो देखेंगे। अब हम देखेंगे परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो परीक्षा में स्थानीय और जातिमान से इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। देखो संख्या, इतनी संख्या देखिए 4,75,240 में 5 के स्थानीयमान और जातिमान में क्या अंतर होगा। तो उसमें बोला गया, देखो तो इस उतार लेंगे संख्या पहले लेंगे अपन, संख्या ली हमने, ठीक है। इसमें बोला 5 के स्थानीयमान, तो 5 का स्थानीयमान निकालेंगे। तो 5 का स्थानीयमान निकाला 5, और कितने जीरो हैं, कितने अंक, 1 2 3, तो 3 अंक है तो 3 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, ये 5 का स्थानीयमान हो गया। अब हम 5 का जातिमान निकालेंगे। समझ लो 5 का जातिमान क्या होता है, आपको अभी हमने बताया था, 5 का जातिमान स्वयं होता है। तो उसमें क्या बोला, अंतर, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, मतलब ये उसका हो जाएगा जातिमान, और जातिमान तो इसमें अंतर बोला है तो अंतर कर लेंगे इसको। तो 10 में से 5 का कितना आ जाएगा, 5 9 9 4, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। देखो समझ में नहीं आया, कब फिर से एक बार देखें। संख्या 4,75,240 में 5 के स्थानीयमान और जातिमान में क्या अंतर है। तो देखो, तो पहले उतारेंगे संख्या, तो उसने बोला 5 का स्थानीयमान, 5 का स्थानीयमान निकाला, फिर और जातिमान। तो आपको पता है जातिमान वो संख्या स्वयं होती है, मतलब कोई भी नंबर बोलता है तो जातिमान वो संख्या स्वयं होती है। ठीक है, फिर उसका अंतर बोला, तो दोनों ये स्थानीयमान है, ये था स्थानीयमान, ये प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, और ये है फेस वैल्यू यानी जातिमान। ठीक है, ये फेस वैल्यू, ये प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, इनका अंतर पूछा आपस में, जातिमान और स्थानीयमान में अंतर, तो आप घटा दोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इस और देखेंगे ऐसी क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे संख्या 9,87,543 में 9 के स्थानीयमान और जातिमान में क्या अंतर है। तो अब देखेंगे, पहले संख्या लिखेंगे 8 9 8 7 5 4 3। ठीक है, तो इसमें क्या 9 का स्थानीयमान, तो 9 का स्थानीयमान निकालेंगे हम पहले। ठीक है, 9 लिखेंगे, जितने अंक हैं 1 2 3 4 5, 5 अंक है तो 5 जीरो लगा लेंगे, 1 2 3 4 5, 5 जीरो आ गए। ठीक है, ये हो गई आपका प्लेस वैल्यू यानी स्थानीयमान, स्थानीयमान प्लेस वैल्यू, ये प्लेस वैल्यू हो गया। अब फेस वैल्यू यानी जातिमान निकालना, तो जातिमान 9 स्वयं रहेगा। ठीक है, तो 9 स्वयं रहेगा, तो 9 यहाँ से घटा दो, अंतर बोला तो ये जातिमान, ये जातिमान या फेस वैल्यू, तो इसको आप घटा दोगे। जैसे 10 में से 1 हासिल लेंगे, यहाँ पे 10 में से 9 गया तो कितना बचेगा 1, यहाँ पे कितना बचेगा 9 9 9 9 8, ये हमारा क्या आंसर आ जाएगा। अब देखो इसी क्वेश्चन में आप देखो, जैसे आप ये क्वेश्चन दिया था कितना 9 का स्थानीयमान, अगर साथ यहाँ पे बोलता, यहाँ पे अगर 7 होता तो क्या करते आप, तो सीधे आप संख्या क्वेश्चन उतार दे 9 8 7 5 4 3, तो उसका क्या 7 का स्थानीयमान, तो 7 का स्थानीयमान निकाल दे, 7 लिखते, जितने जीरो अंक है 1 2 3 उतने जीरो लगा लेते, 1 2 3 3 जीरो आ जाती, और फिर 7 का जातिमान, तो 7 का स्वयं 7 रहता जातिमान, इसको घटा लेते, फिर आता 10 में 7 गया 3, फिर 9 9 6, ये आपका आंसर हो जाता है। और अगर सर इसमें बोलता है योग, जैसे अभी अंतर बोल रहा, अभी इसमें आ जाता है अगर योग, यहाँ पे अगर योग आ जाए तो स्थानीयमान और जातिमान का योग, तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे अगर साथ और कोई अंक लिख लो, जैसे यहाँ पे लिख लो 4। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया 4 4। ठीक है, तो अब पहले क्वेश्चन लिखेंगे 9 8 7 5 4
3। तो इसमें क्या बोला 4 का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान, तो एक अंक है तो 0 आ जाएगा, ठीक है, यानी 40 हो जाएगा स्थानीय मान। अब जाति मान भी 4 स्वयं होगा तो 4 स्वयं जाति मान कर लो, ठीक है। अब इनका अंतर नहीं बोला, क्या बोला योग, तो योग के लिए क्या करेंगे अपन, एक मतलब योग मतलब प्लस यानी जोड़, तो इसको ऐड कर देंगे, तो इसको ऐड 10, ये 4 और 0 और 4 करेंगे तो कितना आएगा 4 और 4 4, यानी 40 में 4 जोड़ेंगे 44, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। इसी प्रकार से हम जाति मान और स्थानीय मान में देख सकते हैं क्वेश्चन। इसी प्रकार से आपको एग्जाम में आएगा और इससे आगे क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके बाद हम देखेंगे इकाइकांक, संख्याओं में इकाइकांक कैसे ज्ञात करें, तो देखेंगे। अब हम देखेंगे तीसरा नंबर इकाइकांक ज्ञात करना। तो इसमें 2 प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, एक तो आता है संख्या और गुणनफल में इकाइकांक, एक तो आता है संख्या के गुणनफल में इकाइकांक, और दूसरा आता है घातांक की संख्याओं में इकाइकांक, ठीक है। तो इसमें जैसे कि गुणनफल जैसे ऐसे रहते कोई क्वेश्चन, जैसे 25, 26, 36, 75, 90 ऐसे क्वेश्चन रहेंगे। और इसमें रहेगा कैसा 25 पे पावर 25, 26 पे पावर 99, ऐसे कुछ ऐसे क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे आपको एग्जाम में भी, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, उनका इकाइकांक ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे संख्याओं के गुणनफल में इकाइकांक, ठीक है। क्वेश्चन ए, जैसे कि क्वेश्चन दिया गया 776, 938, 872, इनमें इकाइकांक पूछा यानी इकाई का मान पूछा, तो इकाइकांक कैसे ज्ञात करेंगे आप। ऐसा तो नहीं है कि अगर इनका गुणा कराएंगे, जैसे कोई संख्या जैसे आपको 1, 4, 3 ऐसी संख्या देखिए आप गुणा कर सकते हैं इनमें। 4 तो 1 का गुणा 4 में करेंगे 4 अगर 4 12 यानी इकाइकांक कितना आ जाएगा 2। इस प्रकार अब ये तो बड़ी संख्या है, ये आपकी बड़ी संख्या है। अब इसमें आप कैसे ज्ञात करेंगे इकाइकांक, तो इसके लिए कुछ ट्रिक होती है, मतलब नॉर्मल होता है कि कैसे करेंगे। तो इनके लिए देखेंगे सबसे पहले जो कोई संख्या है, जैसे कोई संख्या है, ये आपको संख्या दिख रही, इनका ओनली आपको इकाइकांक लेना है। जैसे इसका इकाइकांक, सभी का इकाइकांक लेंगे 6, इसका इकाइकांक लेंगे 8, इसका लेंगे 2, बस हम इनका आपस में गुणा करा देंगे, जो हमारे गुणनफल प्राप्त होगा उसका इकाइकांक होगा। तो जैसे कि ये है, इसमें आप 8 6 48 कितना 48 आ जाएगा, और इसमें 2, बस हमें और अंक से मतलब नहीं है, ओनली इकाई के अंक से मतलब है। इस और इसका गुणा करा देंगे 16, तो बस जो हमारा जो 6 होगा ना, ये हमारा आंसर होगा। इकाई अंक हमारा क्या होगा 6 होगा। देखेंगे फिर से एक बार, जैसे कोई संख्या दी गई है, ठीक है, इन सब में इकाई अंक ले लेंगे, सभी की संख्याओं का इकाई अंक लेंगे, फिर उनका हम आपस में गुणा कराएंगे। गुणा कराने पर जो गुणनफल प्राप्त होगा, गुणनफल का जो इकाई का अंक होगा वो हमारा आंसर होगा, वही हमारा इकाई का अंक होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें देखो ये दिया गया उदाहरण, कोई एग्जाम्पल है, तो इसमें देखोगे आपको इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना। अभी आपने पहले देखा था, तो सबका आप इकाई का अंक ले लो, सभी का हम इकाई का अंक लेंगे, सभी का इकाई का अंक 1, इसका आ जाएगा 9, इसका आ जाएगा 1, इसका आ जाएगा 9, इसका आ जाएगा 6, फिर हम इनका आपस में गुणा कराएंगे, ठीक है। तो 1 1 का कुछ नहीं है, तो इनका आपस में गुणा कराओ तो कितना आएगा 9 9 81, ठीक है, और इसका आ जाएगा 6। ओनली हम इकाई का अंक से मतलब इसका 81 अलग करो, इससे 1 है ना, इसको 1 से और 6 का गुणा कराओगे, ओनली इकाई का अंक से करेंगे बस, तो इसका 6 आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर। इकाई का अंक कितना आ जाएगा 6। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। इसी में और भी संख्या ले लो, आप कोई भी अपने मन से ले लो, 25, 34, 38, 31, मतलब ऐसे है। तो इनका हम क्या करेंगे, बस ओनली हम इकाई का अंक लेंगे, सभी का हम इकाई का अंक लेंगे, ठीक है। 5 4 8 और 1, ठीक है। 1 और 8 करेंगे गुणा, कितना आएगा, तो 8 ही आएगा। इनका आपस में गुणा करेंगे कितना 20 आ जाएगा। हमें इकाई का अंक से मतलब है, तो हम इनका इकाई का अंक ले लेंगे, 1 0 ये है और 8 और 0 गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा 0। अब इसी प्रकार से हम और देखेंगे, इसमें कुछ शॉर्ट करने के लिए कुछ ट्रिक है, तो हम देखेंगे अब नोट में। नोट नंबर फर्स्ट में दिया गया है, यदि प्रश्न में दी गई संख्या में किसी भी एक संख्या या एक से अधिक संख्याओं में इकाई का अंक 0 हो तो उत्तर हमेशा 0 रहेगा। मतलब दिया गया अगर कोई क्वेश्चन है, अगर उसमें संख्या दी गई, अगर उसमें एक इकाई के स्थान पर 1 शून्य या 1 से अधिक शून्य है, तो उसका हमेशा इकाई का अंक 0 रहेगा। देखेंगे अब, जैसे एग्जाम्पल दिया गया ये 203, 410, 215, 305,
तो इसमें आपको दिख रहा है, आपको देखो अभी तक आप क्या करते रहे, सभी का इकाई अंक लेते थे, फिर हम आपका उसका मल्टीप्लाई करते थे, फिर जो हमें ये गुणनफल प्राप्त होता था उसका हम उसका जो इकाई अंक होता है वो हमारा आंसर होता है। इसमें आप कुछ नहीं देखना। अगर सर आपको कोई क्वेश्चन दिख गया, अगर उसमें आपको शून्य दिख रहा, आपको देखो कोई क्वेश्चन देखो इसका इकाई अंक के स्थान पे शून्य, यहाँ पे आपको शून्य दिख रहा, तो आपको कुछ नहीं, डायरेक्ट जीरो पर टिक कर देना कि इसका इकाई स्थान क्या होगा, इसका इकाई अंक शून्य रहेगा। चाहे इसको आप गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं, जैसे अभी करते आए जो 3 गुणा 0 सभी का इकाई अंक लेके करते थे, ऐसे करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 0। तो देखो इनका आपस में गुणा करोगे तो कितना है, 3 का गुणा 0 करोगे, यहाँ पे कितना 25 का भी आप आपस में गुणा करोगे 0। तो इस प्रकार डायरेक्ट आपको देखना है कि अगर कहीं पे अगर कोई में अगर 0 दिख रहा है, कोई भी स्थान पे अगर 0 है तो उसका डायरेक्ट आपको आंसर 0 पर टिक कर देना है। तो इकाई का स्थान बराबर 0 रहेगा उसका इकाई का। अब ऐसे जे दिख रहा है आपको, एक 0 यहाँ पे दिख रहा है, एक ही 0 यहाँ पे दिख रहा है, तो आप कुछ नहीं करना, डायरेक्ट 0, इसका इकाई अंक क्या होगा 0, डायरेक्ट इसको 0 कर देना है, डायरेक्ट इसका 0। और ठीक है, अब हम देखेंगे नोट नंबर 2। अब हम देखेंगे नोट नंबर 2। यदि आपको किसी भी संख्या में इकाई का स्थान सम यानी 2, 4, 6, 8 मिल जाए और उसी संख्या में किसी भी संख्या में इकाई अंक 5 हो तो उसका इकाई अंक हमेशा शून्य रहेगा। मतलब कि यदि कोई क्वेश्चन है, अगर उसमें किसी भी संख्या के इकाई का अंक सम हो यानी 2, 4, 6, 8 ये नंबर हो तो उसका इकाई का, और उसी संख्या में आपको 5 हो तो उसका बराबर से इकाई का अंक शून्य रहेगा। तो देखेंगे जैसे कोई ये क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन दिख रहे हैं, इसमें आपको कुछ नहीं देखना, आपको पहले देखना क्वेश्चन में आपको सम नंबर तो नहीं दिख रहा। अगर सम नंबर यहाँ पे देखो सम नंबर मिल गया, और इसे में आपको दिख रहा है अगर 5 मिल रहा हो तो यहाँ पे 5 भी मिल रहा, तो इनका हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 8 और 5 कैसे होगा, 8 5 40 यानी 0, पता है 0। तो आप कुछ नहीं करना, किसी भी क्वेश्चन में अगर सम संख्या और आपको 5 मिल जाए तो डायरेक्ट उसका आपको क्या रख देना 0, कि इसका इकाई अंक क्या होगा 0। अब और क्वेश्चन देखेंगे, जैसे इसे में क्वेश्चन देख लो, जैसे कोई भी संख्या जैसे कि 33 कर लो, 845 इसको 845, 222, ठीक है। जैसे जो क्वेश्चन है आपको यहाँ पे देखो सम नंबर 2 मिल गया और सम ये मिल गया 5 मिल गया, तो इनका आपस में गुणा कराओगे तो कितना आएगा 5। तो आपको कुछ नोट याद रखो कि अगर किसी भी संख्या में सम संख्या मिल जाए और आपको 5 मिल जाए उसी सवाल में तो उसका बराबर से आंसर कितना होगा 0, उसका इकाई अंक बराबर से क्या रहेगा शून्य। तो आपको आँख मीच कर देना है, क्योंकि आपको पता है 2 में अगर 5 गुणा कराओगे तो कितना आएगा 10 यानी 0 मिल रहा है इकाई अंक, और 4 में अगर 5 करोगे तो कितना मिलेगा 20, ठीक है। अब इसी प्रकार से आपको 6 में 5 करोगे तो कितना मिलेगा 30, और 8 में 5 करोगे तो कितना 8 5 40, सभी में आपको 0 0 मिल रहा है। इसी प्रकार से अगर सर किसी भी संख्या में अगर सर सम नंबर मिले और उसी में आपको 5 मिल जाए तो आपको उसका डायरेक्ट आंसर क्या करना है 0 पर टिक कर देना। तो ये नोट आपको ध्यान रखना है। अब हम देखेंगे दूसरे, अभी आपने देखा था संख्या और गुणनफल में, अब हम देखेंगे घातांक मतलब घात वाले क्वेश्चन। देखेंगे घातांकी संख्याओं में इकाई अंक। तो घातांकी संख्याओं में इकाई अंक कैसे ज्ञात करें, तो देखेंगे किसी संख्या पर जब घात लगी हो, मतलब किसी भी संख्या पर कोई घात लगी हो तो इकाई अंक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले संख्या की घात के अंतिम 2 अंक यानी अंतिम 2 अंक में 4 से भाग दिया जाता है, और भाग देने में जो शेषफल प्राप्त होता है उसको संख्या का इकाई अंक पर घात के रूप में लिख लेते हैं। मतलब कि जैसे कोई संख्या है उसके ऊपर घात चढ़ी है तो उसके हम अंतिम 2 अंक, मतलब किसी घात में, मतलब कि घातों की संख्या कई सारी होगी, मतलब कि जैसे कोई भी क्वेश्चन होगा जैसे 25 है, 25 में क्या पता है 9999 इस प्रकार से रखा है, तो इस प्रकार से उसके इकाई के अंतिम में 2 अंक में भाग देंगे, अंतिम में 2 अंक में भाग देंगे, तो जो शेषफल प्राप्त होगा उसी को उसमें घात के ऊपर चढ़ा देंगे। तो सबसे पहले उदाहरण देखेंगे, ये सबसे पहले छोटे से और शुरू से स्टार्ट करूँ। सबसे पहले आपको घात दिख रही है 67 की, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या बोला 4 से भाग देंगे। 67 में अगर 4 से अपन भाग देंगे, 67 में 4 से भाग देंगे तो क्या था 4 एकम 4, 2 हाथ से बचे, 4 छंग 24, 4 छंग 24 यानी कितने हाथ से बच गए 24, 1 25 26 27 3 हासिल बचे, तो जो हासिल बचेगा उसको उसके ऊपर पावर चढ़ा लेंगे यानी 3, ठीक है। तो जो शेष बचा ना उसके ऊपर पावर कर लेंगे, इस प्रकार से करेंगे। अब इसको 2, अब इसका इकाई लेंगे, इसका इकाई अंक, अगर आप इसको कैसे प्रकार, इस प्रकार से आप लिख सकते हो, इस प्रकार से आप लिख सकते हो ना इसको, आप
अब तो। बट लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, डायरेक्ट आपको क्या करना है, इसको जो आपको जो 2 है, 2 को आपको 3 बार लिख लेना, क्योंकि आपको इकाई संख्या मतलब और संख्या से मतलब नहीं है। तो इसका आपस में गुणा कराओगे 4, 4 दूनी 8, तो क्या इकाई का अंक क्या आ जाएगा 8। अभी इसको देखेंगे एग्जाम्पल, इसमें 68 है, 68 में 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, ठीक है, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 में पूरा चला गया भाग। अभी इसमें शेषफल 0 बचा, तो इसके लिए आप पहले नोट लिख लीजिए। तो इसके लिए अगर 0 शेष बचे तो क्या करेंगे, नोट, एक नोट यहाँ पे, नोट, अगर शेषफल 0 प्राप्त हो तो उस संख्या में 4 की पावर लगा देंगे, 4 की घात लगा देंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे 0 प्राप्त हो गया तो क्या करेंगे, इसमें हम 4 की पावर लगा देंगे। यहाँ पे आपको क्या लासा क्या मिला, 0, वो शेषफल 0 मिला, 0 मिला, तो आप क्या करोगे, इसमें आप कितने की 0 की पावर लगा देंगे, ठीक है। 0 नहीं, सॉरी 0 मिला, तो इसमें क्या करोगे, 4 की पावर लगाओगे, 4 यहाँ पे क्या लिखा, उसमें आप 4 की पावर लगा देंगे। तो आप 4 को क्या बार लिखोगे, 4 को आप 4 बार लिख लो, ठीक है। 4 से 4 को 4 बार लिखेंगे, आपस में गुणा करो, 4 चौक 16, यहाँ पे भी 16, फिर इनके आपस में गुणा करो तो 6, 36, 6 36, तो बस ओनली हम इकाई अंक से मतलब, तो इकाई अंक क्या आ जाएगा 6। अब देखेंगे इसमें एक और नोट देखेंगे, यदि घातांकी संख्याओं के आधार पर इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो तो उनका इकाई अंक वही होगा, ठीक है। मतलब यदि घातांकी संख्याओं के आधार में इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो तो उनका इकाई अंक वही होगा, जो मतलब होगा जिसका आधार में जो होगा वही होगा। जैसे कि आपको पता है 1 0 है, 0 में चाहे कितनी भी पावर चढ़ी हो, क्योंकि इसमें चाहे जितनी भी पावर चढ़ी हो तो इसका मान क्या रहेगा, 0 ही रहेगा, ठीक है। तो अगर सर 1, क्योंकि 0 को आप 2 बार गुणा करोगे कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। और 1 में अगर सर 1 पे चाहे कितनी भी पावर चढ़ी हो तो इसका परमिश मान क्या 1 रहेगा। जैसे 1 में अगर सर 2 की चढ़ी तो 1 आएगा, 1 में अगर सर 3 की चढ़ी हो तो 1 आएगा, ठीक है। चाहे 1 में कितनी भी अनंत घात हो तो इसका मान क्या आएगा, 1 ही आएगा। अब इसी प्रकार से 5 है, आपको पता है 5 में अगर सर कितनी भी घात चढ़ी हो, जैसे 5 में चढ़ी 3 की घात, तो आप 5 को 3 बार गुणा करो, 5 में 25 और 0 तो 5, तो कितना 5 बजे 25, यानी कि 5, चाहे 5 में कितनी भी घात चली हो उसको में बरमेश 5 ही आएगा। और ऐसी 6 है, आपको पता है 6 में जितनी घात करो 6 × 36 हो गया, इसमें 6 का 6 × 36, यानी कितनी भी चढ़ाओ आपको पता है 6 का चाहे जितनी बार कर लो, अनलिमिटेड कितनी भी बार कर लो, आपको आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। जैसे अभी उदाहरण देखेंगे, जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा ऐसा, तो इसमें अगर सर आपको आधार में कितना दिख रहा है, इसका इकाई अंक आधार में क्या 0 है ना, तो 0 का कितनी पावर हो तो इसका क्या आएगा इकाई अंक 0, मतलब जो इकाई अंक दिया रहेगा वही आएगा। जैसे इसमें 5 है, 5 को आप कितने भी बार गुणा करो तो इसका इकाई अंक क्या होगा 5 ही रहेगा। तो अगर इसमें आपको 6 तो इसका इकाई अंक 6 होगा, इसका इकाई अंक 1 रहेगा। तो मतलब एक बार फिर से ध्यान दो, यदि घातांकी संख्याओं में इकाई का अंक 0, 1, 5, 6, और आपको ये कहीं पे नंबर मिल रहा है 1, 0, 1, 5, 6, तो उसका इकाई अंक बराबर वही होगा, वही नंबर होगा। अगर 0 है उसका इकाई अंक तो उसका इकाई अंक तो 0 रहेगा, 1 है तो 1 आ जाएगा, 5 है तो 5 आ जाएगा, 6 है तो 6 आ जाएगा। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन अगर ऐसा क्वेश्चन देखे तो आप डायरेक्ट 0 है तो आप 0 कर देंगे। इसी प्रकार से अभी और क्वेश्चन देखेंगे, इकाई के अंक पर आधारित प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं देखेंगे। जैसे क्वेश्चन दिया है ये 245, 122, 431 में इनका इकाई का अंक ज्ञात करना। तो आपने अभी तक आपको देखे थे, कुछ रूल्स देखे थे, अब रूल्स को फॉलो करना है आपको। तो इसको आप गुणन कर देखो, आपको ऐसे पता है, आपको हमने बताया था अगर कहीं पे सम मिल जाए और आपको 5 मिल जाए तो यहाँ पे आपको देखो इकाई का अंक क्या सम है और ये 5, तो आपको इसका इकाई डायरेक्ट क्या रख दोगे कि 0, इसका इकाई का अंक होगा 0। अब आपको देख रहे हो ये वाला क्वेश्चन तो इसमें देखा 2 पे पावर 24 है, 3 पे पावर 15 है, 4 पे पावर 11 है। तो आप इसको क्या करोगे, तो
तो इसमें आपको कुछ नहीं करना। जैसे 24 है तो आपको 24 लेना है। 24 में आप कितने भाग करोगे? 4 से। 4 से 26, ये पूरा पूरा चला गया, तो इसलिए 2 की पावर कितने कर दोगे? 4। मतलब कि अगर शेषफल 0 बचता तो उसमें आप कितनी की पावर चढ़ाते? 4 की। ठीक है। अब इसी प्रकार से गुणा, अब इसे 15 है, 15 में आप 4 के भाग दोगे, 4 × 12, यानी शेषफल कितना बचा? 2। तो 2 शेषफल, 4 × 12, 3 15, सॉरी 3 15, 3 शेषफल बचा। तो 3 शेषफल बचा, तो इसमें कितने? 3 पावर कितना करोगे? 3 पावर 3 करोगे। अब इसी प्रकार 4 में 11, 11 है, 11 में 4 भाग करोगे, 4 दूनी 8, 8 आया। तो 8, अब कितने हासिल बचे? 3। 4 और 3 करोगे। ठीक है। अब इनका आपस में आप गुणा कराओगे। इसको आप देखो, 2 को आप 4 बार लिख सकते हो, 2 2 2 2। ठीक है। अब 3 को क्या बार? 3 को 3 बार लिख सकते हो। 4 को 3 बार लिखेंगे फिर से। इसी प्रकार से आप, ठीक है। अब इन पे आपस में गुणा कराओगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 16, ये 16 आ गया। जी कितना? 27 आ जाएगा। 4 चौक 16, 16 चौक 64, जी 64। सबका इकाई का अंक लेंगे बस ओनली हम। ठीक है। फिर हम इनका आपस में गुणा कराएंगे। इसका आपस में 6 7 6 7 42। फिर इसका आप जो यहाँ पे 64 बचा है ना, इनका आपस में इकाई का अंक गुणा कराओगे तो कितना? 8 आएगा। 4 दूनी 8, तो हमारे इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 8। तो हमारे इकाई का अंक 8 हो गया। ठीक है। एक बार फिर से देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया था इतना। ठीक है। इसमें चढ़ी थी 24 की पावर, इसमें 15 की, इसमें 11। सबसे पहले 24 में भाग देंगे तो शेषफल कितना मिल रहा है? 0। तो 0 शेषफल मिल रहा है, तो उसमें हम 4 की पावर मान लेंगे, तो 4 की पावर मान ली। इसी प्रकार इसमें आपको मिल रहा था 15 था, इसमें आपको शेषफल मिला था 3, तो सिर्फ 3 पावर चला, इसमें 4। तो इनको हम आपस में गुणा कराओगे तो इसका आंसर कितना है? 8। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इस प्रकार से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपको 6 पावर 40, आपको अभी हमने बताया था कितने भी 6 में पावर चढ़ी हुई है, मतलब कि 0 1 और 5 6, इनमें चाहे कितनी भी पावर चढ़ी हो, इनका बरमिस मान वही रहेगा। तो इसमें 6 में 40 की पावर चढ़ी तो कुछ को नहीं, तो इसमें 6 ही रहेगा। इसमें अगर 5 में चाहे कितनी भी पावर चढ़ी तो इसमें कितना रहेगा? 5। तो इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा? 1। अब इसमें देखेंगे, ये देखो पहले इसमें 7 है, इसमें 1 है, तो आपको पता है कि 1 चाहे इतनी बार चढ़ी हो तो इसमें 1, इसका 1 रहेगा। अब इसको आपको देखना है। ठीक है। 245 लिखा है ना, घात 245 है इसमें, तो 245 में आप कितने बार, तो आपको 2 अंक में देना ओनली। आपको क्या पता है? 2 अंक में, लास्ट के 2 अंक में, अंतिम 2 अंक में। तो आप इसमें 4 से भाग दोगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो शेष कितना बचा? 1 शेष बचा। तो इसमें कितना? 1 मान लेंगे। तो इसमें कितना है? 4 3 8 7 पे 1 पावर। ठीक है। ये 7 हो जाएगा और यहाँ पे 1, तो कितना आ जाएगा? 1। इकाई का अंक आ जाएगा 7। ठीक है। अभी और क्वेश्चन देखेंगे। हम देखेंगे क्वेश्चन 1। इसमें पूछा इकाई का अंक क्या होगा, तो आपको सभी का इकाई का अंक लेंगे, सबके। ठीक है। और मेन चीज़ आपको एक चीज़ और दिख गई, देखो 5 है और यहाँ पे 8 है, तो ये सम संख्या और ये 5 8 मिल गया। तो 8 गुणा 5 करो कितने? 0 40, मतलब सम और सम संख्या मिल जाए और 5 मिल रहा है, तो उसका क्या होगा? इकाई का अंक 0। ठीक है। और आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।